क्या आप दिन भर बहुत बिजी रहते हो तो रुक जाओ, क्योंकि बिजी रहना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर मुश्किल कुछ है तो फ्री रहना ये एक कला है। बिजी होना सच में कोई ग्रोथ है या बस एक दिखावा है? हर इंसान आज खुद को बहुत बिजी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि बिजी होना सफलता की पहचान है। पर सच में बड़ापन तो तब है जब इंसान बिना किसी दिखावे के अपनी भीतर शांति से बैठ सके, क्योंकि जब आप फ्री रहते हो तभी आप विचार शून्य रह सकते हो। और जब आप विचार शून्य हो जाओगे ना, अपने आप को ढूंढने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जब आप फ्री रहते हो तो आप अपनी असली चेहरे से मिलते हो, अपनी सवालों से मिलते हो। ज्यादा से ज्यादातर लोगों को मैं यही देखा हूँ कि लोग अपना पिछला कर्म से इतना परेशान है ना, 2 पल फ्री समय जब मिल जाता है ना, वो परेशान हो जाता है। कुछ करने में अपने आप को बिजी रखने का प्रयास करता है ताकि मन का अंदर का विचार, वो पिछला कर्म उसको परेशान ना करे। अद्वैत वेदांत कहते हैं मोक्ष वही है जब आत्मा कर्मों और इच्छाओं से मुक्त होकर अपनी असली स्वरूप में ठहर जाए। जैन धर्म कहता है जब आत्मा सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान और सुख में स्थिर हो जाते हैं। और बुद्ध धर्म यही सिखाते हैं निर्वाण वो स्थिति है जहाँ तृष्णा और आसक्ति शांत हो जाती है, जब बस चित्त की अंतिम शांति बचती है, यानी कि अल्टीमेट पीसफुल स्टेट्स ऑफ द माइंड। मोक्ष का स्थिति भी तब होते हैं जब आत्मा ये जान लेता है कि वो स्वयं ही ब्रह्म है, परम सत्य है, और कर्म, इच्छा और वासना और अहंकार ये सब मिथ्या है। विश्राम की स्थिति जैन धर्म में भी मोक्ष का अंतिम स्थिति माना जाता है। अद्वैत वेदांत हिंदू धर्म का एक दर्शन है, ये भी मानता है कि सच्चा मोक्ष संसार के कर्मों और बंधन से पूर्ण निवृत्ति, फ्रीडम फ्रॉम ऑल एक्टिविटी एंड अटैचमेंट में ही है। यहाँ विश्राम का अर्थ है शारीरिक या मानसिक निष्क्रियता नहीं, बल्कि आत्मा का अपना वास्तविक अपरिवर्तनशील स्वरूप में स्थित हो जाना, जहाँ कोई इच्छा, कर्तव्य या कर्म नहीं रहता। तो वेदांत यही कहते हैं जब आत्मा सभी कर्मों विचार से मुक्त हो जाती है तो वही सच्चा विश्राम है, वही मोक्ष है। आदि शंकराचार्य ने भी यही कहा है, ना कर्मान ना प्रजाया धनेन त्यागोइनिको अमृतत्व मानसु, यानी ना कर्म, ना संतान, ना धन, केवल त्याग के द्वारा ही अमृतत्व यानी मुक्ति मिल सकता है। जरा गौर कीजिए कि हर इंसान भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई नेम और फेम के पीछे, कोई टाइम से आगे निकलने के पीछे। पर क्या वाकई ये भागने का नाम ही जिंदगी है, जिंदगी का मकसद है? मैंने बहुत किसी को रिटायरमेंट लेने का बाद भी कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना। जिस परमात्मा ने आपको 24 घंटा दिया, 2 वक्त का रोटी दिया, बस अन्न वस्त्र वासस्थान दिया, क्या उसके लिए आप 24 घंटा में से बस 2 घंटा नहीं दे सकता उसका चिंतन मनन ध्यान करने के लिए? पास 24 घंटा ही होता है, और बस इतना है कि कोई उसे खर्च करता है,